Good morning, class 5th. This is your lesson number 9, Keeping in Touch, from your book SST. Early humans used sign to express their feelings. Gradually, they learned to draw. They drew pictures on the walls of caves. Still later, they learned to draw symbols to represent sounds used in speech. This was the first alphabet. ओके सो सबसे पहले जो मनुष्य थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंस को, यानी कि जो भी साइंस जैसे वो एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज यूज़ किया। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ड्राइंग जो है पिक्चर ड्रॉ करने स्टार्ट किए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। उसके काफ़ी बाद में उन्होंने सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिंबल के थ्रू जो है साउंड यूज्ड इन स्पीच उन्होंने रिप्रेजेंट किया। दिस वाज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये उनके लिए पहला अल्फ़ाबेट था। इट वॉज ओनली अबाउट 5000 years ago that human beings were able to write। अब से कुछ 5000 साल पहले से ही जो मनुष्य है वो लिखने लगा है। दे रोट फर्स्ट ऑन क्ले टैबलेट, सबसे पहले जो है क्ले टैबलेट्स आए। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी है उसके टैबलेट्स थे। देन ऑन पेपरस, पेपरस शीट आए उसके बाद में। एंड देन पाम लीव्स, उसके बाद आई पाम लीव्स। देन मच लेटर, काफ़ी समय बाद पेपर का आविष्कार हुआ। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, जो प्रोसेस होता है मैसेजेस को भेजने का या प्राप्त करने का, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। डिफरेंट मीन्स बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से हम कम्युनिकेट लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द एडवांसमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ मेड द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन पॉसिबल एट द प्रेस ऑफ ए बटन। अब जो है एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके थ्रू हम मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ एक बटन प्रेस करके। The modern means of communication have brought the people closer to each other and the world has become a small place now। अब जो है इतनी सहूलियत हो गई है, लोगों को इतनी कन्वीनियंस हो गई है कि एक दूसरे के लोग करीब आ गए हैं। जब चाहे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंस्टेंट आप पास ऑन कर सकते हैं। पहले के समय में काफ़ी समय लगता था, मैसेंजर शाया करते थे चिट्ठी लेकर के, है ना, तो जो मैसेजेस है बहुत लॉन्ग टाइम बाद रिसीव हुआ करते तो नाउ जो वर्ल्ड है वो एक छोटी जगह बन गई है कि आप इंस्टेंट जो है अपनी बात किसी को कहीं भी कह सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है लेटर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग अ मैसेज। वी कैन सेंड लेटर्स, हम लेटर्स भेज सकते हैं, बड़ा ही कॉमन माध्यम है ये। पार्सल्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम भेज सकते हैं। ऑल वी हैव टू डू, हमें बस क्या करना होगा, टू बाय सम पोस्टेज स्टैम्प्स एंड अफिक्स दैम ऑन टू द एनवलप in which the article is kept। it is one of the cheapest ways of sending a message। ये नीचे ना कुछ पिक्चर्स दिखाए हुए हैं। दिस इज़ एरोग्राम, ठीक है, दिस इज़ पोस्ट कार्ड, दिस इज़ स्पीड पोस्ट, एंड देन दिस इज़ टेलीग्राम फॉर्म, देन इनलैंड लेटर, एंड दिस इज़ पार्सल पोस्ट। ठीक है, ये लेटर फॉर्म दिखाए गए हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, थ्रू राइटिंग। और जो हमारा जो ये वेज़ हैं ये बहुत ही चीपेस्ट वेज़ है मैसेजेस को पास करने के। नाउ वी कैन इवन सेंड मनी, हम पैसे भी भेज सकते हैं किसी दोस्त को या रिलेटिव को थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। वी कॉल इट मनी ऑर्डर, उसको हम मनी ऑर्डर कहते हैं। पोस्टल आइटम्स कैरिंग आर मैसेजेस आर सेंट बाय रोड, रेल और एयर। ये किसी भी तरीके से आप भेज सकते हो, बाय रोड भी जाता है, बाय रेल भी जाता है और बाय एयर भी जा सकता है। हाउ सून अ पोस्टल मैसेज विल रीच इट्स डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट।
यूज टू कैरी इट, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपने मैसेज भेजा है वो डिपेंड करता है उस पर कि कितनी फास्ट सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है, बाय रोड जा रहा है या बाय रेल जा रहा है या बाय एयर जा रहा है। वी कैन सेंड आर मैसेज बाय पोस्ट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, हम बाय पोस्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वो स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं, देते हैं। तो दिस इज़ अ कोरियर सर्विस रन बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के थ्रू एक कोरियर सर्विस रन की जाती है स्पीड पोस्ट, जिसमें कि जो विद इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, जो इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज़ में भी स्पीड पोस्ट को डिलीवर करती है। नाउ लुक एट टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या होता है अभी? द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने इन्वेंट किया था अर्लियर थ्रू द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के थ्रू एक जो मैसेज है उसको भेजा जा सकता था विद इन अ शॉर्ट टाइम के ड्यूरेशन में, टू ए पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो आदमी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। द मैसेज वॉज सेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। कोड्स के थ्रू मैसेज आता था, कंसिस्टिंग ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। डॉट्स एंड डैशेस लगे हुए होते थे उसमें। विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस हैड बिकम ईजियर एंड क्विकर। ठीक है, इसके थ्रू, इसकी वजह से क्या हुआ, जो मैसेजेस का रिसीव करना या भेजना है वो काफ़ी ईजी और जल्दी बन गया, जो माध्यम है काफ़ी जल्दी का हो गया। तो हाउ एवर ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इज़ नॉट इन यूज़ टुडे, आज की डेट में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सैमुअल मोर्स हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया था with his telegraph machine. Now very important one, टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। ये है टेलीफोन, सबसे पहले इस तरीके का टेलीफोन था। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। 1876 में इसका आविष्कार किया गया। थ्रू टेलीफोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू ए पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी पर्सन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू एनी वन इन इंडिया यूजिंग द STD। आप STD लगा करके भी इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में भी बात कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये जो फैसिलिटी है, ठीक है, एंड टू एनीवन इन अनदर कंट्री यूजिंग द IST। और अगर कंट्री के बाहर बात करनी है तो उसको कहते हैं हम IST कॉल, दैट इज़ इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नाउ सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स पे आ जाते हैं। आज की डेट में आपके पास तो स्मार्टफोन होगा, आप लोग अपनी क्लासेस भी स्मार्टफोन पे ले रहे हैं जैसे कि, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेलुलर फ़ोन। थ्रू सेलुलर फोन्स वी कैन टॉक टू ए पर्सन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। किसी भी समय कहीं पे भी आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ये काफ़ी हैंडी होता है एंड कैन बी कैरिड ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हो। SMS भेज सकते हो आप इससे, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है थ्रू द मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। ठीक है, तो अब जो ये मोबाइल फ़ोन्स आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। मोस्ट ऑफ दी वर्क हैज़ बिन, हम बहुत ज़्यादा अपना ज़रूरत से ज़्यादा ही काम जो है मोबाइल से लेने लगे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ द वेरी फर्स्ट सेलुलर फ़ोन वॉज इन्वेंटेड बाय मार्टिन कूपर इन 1973 इन USA में 1973 में मार्टिन कूपर ने सबसे पहला सेलुलर फ़ोन जो है, सेलफोन जो है वो आविष्कार किया था। नाउ प्लीज़ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं फैक्सिमाइल यानी कि फैक्स की। ठीक है, दिस इज़ द फैक्स मशीन, ये होता है फैक्स मशीन। ठीक है, तो वी कैन सेंड ए प्रिंटेड मैटर और पिक्चर थ्रू अ फैक्स मशीन। आप फैक्स मशीन के थ्रू कोई प्रिंटेड पिक्चर या मैटर भी भेज सकते हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी होगी डॉक्यूमेंट की, जो रिसीवर को मिलेगी, और वो भी इंस्टेंटली। ठीक है, पेपर मैसेज भी आप भेज सकते हैं। नाउ ईमेल क्या होता है? अभी ईमेल जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस है डिजिटली। ठीक है, ईमेल जो है एक ऐसा बहुत मतलब पॉपुलर फीचर है, ठीक है, इंटरनेट का। इट एनेबल्स अस टू इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज मैसेजेस विद अदर इंटरनेट यूज़र्स। जैसे सपोज मेरा एक ईमेल आईडी है, आपके पास एक ईमेल आईडी है, तो वी कैन एक्सचेंज ईमेल्स। ठीक है, तो हेयर ऑल्सो आपको देखो क्लास लेने से पहले गूगल मीट पे एक ईमेल आईडी फॉर्म करनी पड़ी थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर, ठीक है, फीचर ऑफ द इंटरनेट। इट डिलीवर्स मैसेजेस इंस्टेंटली, इंस्टेंट मैसेज मिलता है। इट इज़ ऑल्सो चीपर, बहुत ही चीपर है देन मेकिंग ए टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल से काफ़ी ज़्यादा चीपर है। ठीक है,
मास मीडिया क्या होता है? अभी मास मीडिया में आ जाता है आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, रेडियो एंड टेलीविजन्स। ये हमारे मैसेजेस को कन्वे करते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब हमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को अपना कोई मैसेज देना होता है तो हम मास मीडिया का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। न्यूज़पेपर में अगर आप कोई आर्टिकल दे रहे हैं जो काफ़ी लोग पढ़ेंगे, है ना, मैगज़ीन में कुछ छपवा रहे हैं, कोई एफिडेविट दे रहे हैं, तो इस तरीके का मतलब कुछ भी आप जो काफ़ी लार्ज मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को बताना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर और जो मैगज़ीन है बहुत ही पुराने माध्यम है लेकिन आज भी पॉपुलर है मास कम्युनिकेशन में। तो दे गिव अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व से हमारी जो हमको न्यूज़ मिलती है वो न्यूज़पेपर से मिलती है। गेव अस वेरियस न्यूज़ अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर एंड वेदर। इस तरीके की कई खबरें हमें यहाँ से मिलती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट रेडियो। रेडियो क्या है, किसने इसका आविष्कार किया है? रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है ये? गुगलिल मो मार्कोनी के द्वारा, ठीक है। इसको इन्वेंट किया गया था ना 1874 में। तो इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन मास कम्युनिकेशन, बहुत बड़ा चेंज आया था। वी कैन गेट मैसेजेस थ्रू इट, हम इससे मैसेजेस प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही शॉर्ट टाइम में। अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, मैसेजेस भेजने और रिसीव करने के अलावा भी हम यहाँ गाने सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, ड्रामा सुन सकते हैं। तो इवन इलिटरेट पीपल हु कैन नॉट रीड, जो कि पढ़ नहीं सकते हैं या लिख नहीं सकते हैं, वो भी इसके थ्रू काफ़ी कुछ सुन सकते हैं या सीख सकते हैं रेडियो के थ्रू, ठीक है। न्यूज़ भी आती है रेडियो में। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो रेडियो पे भी खबरें सुन सकते हैं। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर, स्टिल इट इज़ वेरी पॉपुलर। नाउ वी टॉक अबाउट टेलीविज़न। टेलीविज़न, अब देखिए रेडियो जो था ये ऑडियो फॉर्म था, टेलीविज़न जो है वो विजुअल फॉर्म है, ठीक है। वीडियो ऑडियो दोनों इसमें आ जाता है। तो जो टेलीविज़न है उसका सबसे पहला जो आविष्कार है इन्वेंटेड बाय जॉन लॉज बायट, ठीक है, इन 1929 में इसका आविष्कार किया था उन्होंने। नाउ इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये मास कम्युनिकेशन में। ऑन ए टेलीविज़न, टेलीविज़न पर आप ना सिर्फ सुन सकते हैं जबकि मूविंग पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। वी कैन वॉच टेलीविज़न इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम, अपने घर पे बैठे हम देख सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर मैनी चैनल्स, बहुत सारे चैनल आते हैं, इस पे शोज़ आते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं। तो वी कैन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हम इस पे देख सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच है, प्रेसिडेंट स्पीच है, लाइव ऑन टेलीविज़न विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट्स की मदद से हम टेलीविज़न पे बहुत कुछ देख सकते हैं। नाउ सिनेमा। सिनेमा क्या है? अभी सिनेमा इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत लोगों की लाइफ को इसने इन्फ्लुएंस किया है, लोग इंस्पायर भी हुए हैं इससे काफ़ी, ठीक है। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन, ये सोर्स है एंटरटेनमेंट का भी और एजुकेशन का भी। अब वेरियस डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर मेड टू स्प्रेड एजुकेशन एंड न्यूज़। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बहुत सारी बनी हैं, एजुकेशन भी हमें उससे मिलती है, न्यूज़ भी मिलती है, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हमारा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बबीता फोगट जो हैं, ठीक है, एंड गीता फोगट जो हैं, उनके ऊपर जो मूवी आई थी दैट वाज दंगल, है ना, उनके लाइफ से इंस्पायर्ड थी वो। भाग मिल्खा भाग इज़ इंस्पायर्ड बाय मिल्खा सिंह, है ना। तो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आती हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ भी आती हैं, ये जैसे ये बायोग्राफीज़ भी इसमें बताई जाती हैं, तो इससे हमें कुछ पता चलता है। दैट मीन्स हमारी नॉलेज भी गेन होती है प्लस एंटरटेनमेंट भी होता है। नाउ जस्ट टॉक अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पे। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। वेबसाइट्स जो हैं ऑन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पे आजकल वेबसाइट बनी हुई है और ठीक है, एंड इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। वी कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट विया इंटरनेट। हम इंटरनेट खोल के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी, डैट मीन्स कुछ भी हम पूछ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज, ठीक है। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है। नाउ एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं। एडवर्टीज़मेंट जो है एक टेक्निक है जिससे इंट्रोड्यूस किया जाता है एक प्रोडक्ट को या सर्विस को टू द मासेस। बहुत ज़्यादा लोगों को जब बताना होता है किसी चीज़ के बारे में, है ना, तो वे एडवर्टाइज इट। थ्रू एडवर्टीज़मेंट्स प्रोड्यूसर्स और सेलर्स गिव नॉलेज अबाउट देयर प्रोडक्ट और सर्विस। वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जो भी उनको नॉलेज देनी होती है सेलर्स को,
वो एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू देते हैं। ये इसका जो बेनिफिट होता है वो ख़रीदने वाले को भी होता है और बेचने वाले को भी होता है। तो वी कैन सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ एडवर्टीज़मेंट्स इन न्यूज़पेपर में भी आते हैं एडवर्टीज़मेंट, मैगज़ीन में भी आप देख सकते हैं, रेडियो पे भी आते हैं और टीवी पर भी एडवर्टीज़मेंट आप देख सकते हैं। हैव मोर इम्पैक्ट एज इवन द इलिटरेट कैन अंडरस्टैंड दैम। जिस तरीके से उसमें बताया जाता है, प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी उसको आसानी से समझ पाते हैं, है ना। आपने देखा होगा सीरियल या फिल्म्स के बीच में भी एडवर्टीज़मेंट आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उससे हमें भी ख़रीदने में आसानी होती है और बायर का भी फ़ायदा होता है और सेलर का भी फ़ायदा होता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पेज प्लीज़। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आपका आता है सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू आउटर स्पेस बाय रॉकेट्स। रॉकेट्स के थ्रू जो है सैटेलाइट्स को भेजा जाता है आउटर स्पेस में, वो रिवॉल्व करती हैं अर्थ के इर्द गिर्द, चारों तरफ उसके घूमती हैं। द पिकअप सिग्नल्स फ्रॉम वन अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसमिट दैम अराउंड द वर्ल्ड। एक अर्थ स्टेशन से सिग्नल्स लेके वो ट्रांसमिट यानी कि भेजती हैं अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के पूरी सब जगहों पर। तो नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर रेडियो के लिए भी ये पॉसिबल है, टेलीफोन के लिए भी पॉसिबल है और टेलीविज़न के लिए भी ये पॉसिबल है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आप पूरे अराउंड मतलब पूरे विश्व में कहीं से भी आप सिग्नल पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये एग्जाम्पल यहाँ दिखाया हुआ है, सी। नाउ देर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपको खुद ही रीड करने हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर।